सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, आग्र सोची सदा सुखी। आगे सोचने वाले ही सदा सुखी होते हैं, अन्यथा दुर्गति उसकी निश्चित हो जाती है। आगे सोचो। यह सोच जो आपको प्रकृति ने यह शक्ति प्रदान की है, इसका प्रयोग करो। सही से सदुपयोग करोगे तो यह जीव आत्मा का और यह शरीर का सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। जीवात्मा का भी कल्याण होगा और शरीर का भी सुख होगा। कहिए कैसे? उदाहरण देते हैं। एक राज्य में राजा के यहाँ राजा साहब बहुत से प्रिय थे सभी जीव जंतु को। पक्षी का भी पालन करते थे, बंदरों का भी पालन करते थे और गाय भैंस घोड़ा इत्यादि सब तो पालन करते थे। सभी का खटाल अलग अलग बना हुआ था। भेड़ बकरी का भी पालन करते थे। जब राजे हुआ तो लंबा चौड़ा कार्यवाद होवे करेगा। तो बंदरों के बगल में देख रहा था, बंदर सब एक परिवार का झुंड थे। कम से कम जो है 300-400 बंदर थे। एक बूढ़ा बंदर जो बुजुर्ग था, वह थोड़ा दिमाग परिपक्व हो गया था। उसने देखा एक दिन घटना कि जो भेड़ा था वह रसोई घर में घुस कर करके भोजन खा लेता था, और जिसके चलते जो है रसोई बनाने वाला जो उसको बावर्ची कहते हैं, वह जलती हुई लकड़ी जो है लेकर के उसको मारने के लिए लपेटता था। और तब वह भाग जाता था। 3-4 दिन ऐसा उसने देखा, और उसका आदत था भेड़वा के रोज जाकर के रसोई घर में घुस करके खाना खा लेना। जो भी राज्य कर्मचारी के लिए भोजन बनता था उसको जुठाई कर देता था। इसके कारण से वह क्रोधित हो जाता था रसोई बनाने वाला बावर्ची, और उसको मारने के लिए रोज दौड़ता था। तो बंदरों ने, बूढ़े बंदरों ने जो ज्ञानी थे, उसने अपने ज्ञान से विचार किया, आगे सोच किया। उसने अपने बंदर जाति को बुला करके कहा, सुनो भाई, यहाँ पर रहना अब अशुभ होगा, अनिष्ट होगा, हम लोगों का जीवन का पर खतरा आ जाएगा। कहा कैसे? कि ये जो भेड़ जो है, भेड़वा रोज जाकर रसोई घर में घुस करके खाना खा लेता है, जिससे कि बावर्ची ने उसको मारने के लिए लपेटता है। और जो लकड़ी से पहले खाना बनता था, तो लकड़िए से लेकर के उस जलती हुई लकड़ी से इसको मारेगा, और इसके शरीर में रोआदार शरीर है, इसमें आगिन लग जाएगा। या आगिन को बुझाने के लिए बगल में घुड़साल है, घुड़साल में ही घुस जाएगा। इस रोज़ घुड़साल में ही जाकर घुसता है। जब लपेटता है तो घुड़साल में ही छिप जाता है जाकर के दौड़ करके। ये घुड़साल में ही घुसेगा, और जो है यह जो है घुलट कर करके अपना आग यह बुझाएगा। जो कि घास वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, लेट जाने से इसके लेट के जो है जो आग बुझाने का चेष्टा करेगा, इसके कारण से घास में आगिन लग जाएगा, और घुड़साल में आगिन लग जाने के कारण से बहुत सी घोड़ा जल करके मर जाएगा और घाव हो जाएगा घोड़ा को खोलते खोलते। अतः अब हम लोगों को, और जब घोड़ा जल जाएगा तो वैद्य बताएगा कि बंदर का चर्बी से ही घोड़ा का घाव छूटता है, यह हम जानते हैं। इसलिए हमारा अनुभव ज्ञान बता रहा है कि यहाँ से अब राजा के यहाँ से
चले जाने में ही हम लोगों का जीवन का भलाई होगा। अन्य तो ये पाप यह कर रहा है, यह गलत काम अपराध यह कर रहा है और भोगना हम लोगों को पड़ेगा अपना जान दे करके के। इसलिए यहाँ से यथाशीघ्र आज ही चलो, जंगल में रहेंगे, रूखा सूखा खाएंगे वहीं जो है। तो दो चार ने कहा कि जंगल में जाएंगे, यहाँ कितना आराम से भोजन मिल जाता है, केला सेब नारंगी सब फल बढ़िया बढ़िया राजा साहब ने जो है खिलाता है यहाँ। और तू वहाँ जा कर के हम लोग जाएंगे तो वहाँ रूखा सूखा कोई दिन फल मिलेगा नहीं हो मिलेगा, पत्ता उत्ता खाना होगा, भटकना होगा भोजन के लिए, यहाँ बैठे बैठे खाना मिलता है, ये छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप तो बहुत दूर से सोचते हैं, ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन ऐसा ही होगा जब यह कर रहा है। इसलिए कहता है कि खेत चरा गधा और मार खाए जो लहा। इसलिए हे हमारे बंदर भाइयों, यह भेड़वा जो है गलत कार्य कर रहा है, अपराध कर रहा है, गलती कर रहा है, जिसका हम लोगों को इसका पाप भोगना पड़ेगा अपना जान दे करके। अतः जहाँ पाप का कार्य हो, अपराधी अपराध करता हो, उस जगह का यथाशीघ्र त्याग कर दो, अन्यथा वह पाप का ताप आपको भोगना पड़ जाएगा। आप कहोगे कि हम निर्दोष हैं। अरे निर्दोष होने से क्या होता है? जैसे जहाँ आगिन लग जाए तो सूखा कच्चा पक्का सब लकड़ी जलेगा और उसके निकट में जो रहेगा उसको भी ताप लगेगा, जलन होगा, लहर जलन होगा। उसी प्रकार जो पाप करे या न करे, पापी के सन्निकट रहने से उसको भी ताप होता है। इस प्रकार जब समझाते समझाते जब परेशान हो गया तो बंदर सब ने बदकटी कह गए, आपको जहाँ जाना है जाइए, हम लोग नहीं जाएंगे ऐसा सुख छोड़ कर करके। कहा ठीक है। निराश और उदास होकर करके वह बूढ़ा बंदर ज्ञानी वह जो है भाग गया, जंगल की तरफ चला गया, पहाड़ी जंगल में। वहीं अपना फल फूल खाता था, रहता था। वो बहुत होशियार था। तो यहाँ से जब गया बंदर तो उसने देखा ज्ञान से जो भी काम करता था वह ज्ञान से कि एक पोखर है पहाड़ पर, तालाब। तो उसने देखा कि उस तालाब में जो भी जीव है, पद चिन्ह से देखा कि जो जीव इधर से पानी पीने के लिए जाता है पद चिन्ह था, लेकिन उधर से लौटने का पद चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि तालाब के बीच में कोई जो है, इसमें भी तालाब में कोई जीव जंतु रहता है, वह इधर से जो जीव जाता है उसको मार के खा लेता है। कोई मांसाहारी जीव है इसमें। तो उसमें एक ठो था, यक्ष का वास था, जो भी उसमें ज़्यादा उसको श्राप दिया था। इसके कारण से वही उसी में पोखर में रहता था और जो भी जीव जाता उसको जो है भक्षण कर लेता था। तो बंदर जो देखा इधर से पानी जब पीने के लिए गया फल फूल खा करके, तो उसने देखा कि जो है इधर से पद चिन्ह तो है, पैरों का चिन्ह है जाने का, लेकिन आने का तो नहीं है। उसे चौकन्ना हो गया कि पानी भी पीना था। इसलिए कमल का नाल, कमल का जो है नाल खींच कर करके पोखर में दे दिया दूर से ही, और नाल के द्वारा ही पानी पी रहा था। उसकी ज्ञान और गुण की चतुराई देख कर करके अति प्रसन्न हुआ। यक्ष निकल कर कहा, तुम बहुत बड़ा होशियार आदमी हो, ज्ञानी हो, अब तुमसे हम मित्रता करना चाहते हैं। कहा ठीक है कीजिए। तो उसने मित्रता उससे कर लिया, लेकिन उस पर वह विश्वास भरोसा नहीं करता था। कहा ठीक है। और वह जो है पोखर से वह नहीं निकलता था, इसको श्राप दिया था। सूखा में उसको निकलने का जो है नहीं था सामर्थ्य, क्योंकि इसलिए वो श्राप से आयुक्त था। वो यक्ष पानी में जो घुसा था उसी को वो भक्षण करता था। इस प्रकार से कार्य चल रहा था। अब इधर की घटना हुई राजमहल में, जो है आदत के अनुसार वो भिड़वा गया भोजन करने के लिए। अब जो है बावर्ची ने उसको जलती हुई लकड़ी से मारा, उसके भिड़वा के आगिन लग गया, देह में रोइयाँ था।
वो आगिन बुझाने के लिए घोड़साल में घुसा। घोड़साल में जैसे घुसा तो जो है आगिन वहाँ पकड़ लिया। लेट कर करके जब आगिन बुझाने का चेष्टा किया तो वहाँ दुबड़ी में जो है सूखा हुआ दुबड़ी जो था घास घुसा, उसमें जो है आगिन पकड़ लिया। घोड़ा सब जलने लगा। बहुत से घोड़ा जल करके मर गया, बहुत से घायल हो गया, 200-400 घोड़ा घायल हो गया। पूरा घोड़साले में आगिन लग गया। आगिन बुझाते बुझाते जो है बहुत से घोड़ा मर गया और घोड़ा बहुत से जल कर जो है घायल हो गया। इस प्रकार से आगिन को बुझाया गया। तब जो है वैद्य बुलाया गया। उसका घोड़ा युद्ध करने का घोड़ा था, तो उस पर विशेष राजा का ध्यान रहेगा। तो वैद्य ने बताया कि बंदर के चर्बी से इसका घाव छूटेगा, ऐसे घोड़ा का घाव नहीं छूटेगा। तो बंदर को पकड़ कर कटवा दिया गया और उसका चर्बी से दवाई बना करके उसको लेप किया गया, तभी घोड़ा का घाव छूटा। इस प्रकार से बंदर जाति का जो है वहाँ जितने भी बंदर थे वह राजा की आज्ञा के अनुसार से उसका काट कर करके चर्बी से दबा बनाया गया, उसका मृत्यु हो गया। इसलिए कहता है बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, ज्ञानियों ध्यानियों का ज्ञान को यथाशीघ्र अमल करना चाहिए। करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे। जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दूरबीन क्या करे, जिसे आत्मा में ज्ञान हो विद्वान क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए जिनको आत्मा में ज्ञान हो जाता है उसके सामने विद्वान कोई लाभ नहीं है। आदमी का कैसे रविदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, कालिदास जी, ऐसे सब महापुरुष जो कि एक क्लास भी नहीं किए थे, लेकिन वो आत्मज्ञान से ब्रह्म की भी ज्ञान प्राप्त कर ली, ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। जो आत्मज्ञानी हो जाता है क्या होता है, उनको माया के सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप को वो बढ़िया से समझ लेता है। उसको माया व्याप्त नहीं होता है, विषय उसको फटक नहीं लपेट सकता है, विषय से वो हट जाता है, वह ब्रह्म की ओर जाता है। ब्रह्म को छोड़ करके ब्रह्म की प्राप्ति करने में ही अपना ज्ञान लगाता है, बल बुद्धि और आयु लगाता है। विषय भोगी लोग विषय में आसक्त होकर करके विषय में सुख खोजता है, जिसके के कारण से उसकी दुर्गति होती है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। और वह आत्मज्ञानी योगी जो है विषय को त्याग कर करके इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतःसाधना से क्या कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो है वो जब बंदर सभी मारा गया, इसको जो क्रोध हो गया। अब ये बदले का भाव का है कि बंदर जो 100 बचा हुआ था ज्ञानी, उसमें ज्ञानी को जो है क्रोध हो गया इसको कि हमारा बंदर जाति को सबको कटवा दिया। राजा को भी जो है सब खानदानी कुल खानदान करवा देंगे, ख़त्म करवा देंगे। अतः एक पाप से कितना संताप पैदा होता है आप देख लीजिए। अब यह राजा के खानदान को भी अब एक भेड़ा ने गलती किया, अब कहाँ से कहाँ चला गया। इसलिए छोटी बात ही बड़ी होता है, बड़ी बात छोटी होता है। कैसे, अब यह बंदर ने बदला लेने के लिए वो यक्ष से कहा कि देखो भाई हमारे जाति का, तो उसने सुना। कोई पक्षी ने कहा कि भाई कि बंदर सबको मारा गया, घोड़साल में आग लग गया, घोड़ा बहुत घायल हो गया, जल कर गया। यह घटना को तो पहले वो ज्ञानी जानता ही था। जो है उसने अब राजा से बदला लेने के लिए यक्ष से कहा कि तुम मित्रता हमसे बने हो तो क्या हम राजा से बदला लेना। कल कहा ठीक है, वो सबको लाओ, उसको सबको जल में या घुसाओ, सबको मार देंगे हम। तो यक्ष ने कहा तुम लेकिन वहाँ से लाओ, यहाँ पोखर में घुसाओ, लेकिन बुद्धि हमको है। तो जो है एक ठो जो है हार दिया, बहुत कीमती जो है चमकता हुआ हार, हीरो का और मोती जवाहर जो है का बहुत कीमती हार दिया। यक्ष ने फेंक कर करके बंदरमा में गला में पहन करके, जो मणि से आयुक्त था, यक्ष न था इसलिए उसको तो था ही, तो उसने दे दिया। और जा कर के वहाँ राजमहल के निकट में जाकर बंदरवा घूमने लगा। जो है उसका वह मणि मोती का माला का जो चमक देखा, सिपाही सबने तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो राजा के निकट में उसको बंदर को पकड़ के ले गया। राजा ने देखा तो ये कहा कि तो हमारे
जो है सिपाही सब ने कहा महाराज ये तो बंदर भाग गया था, ये जो आपने यही बंदर है। तो बंदर ने कहा जी महाराज हम जो है तो ये हार कहाँ से मिला, यह जो मणि से आयुक्त है कितना चमकीला है, कितना सुशोभित होता है, यह हार और है चाहिए हमको। क्योंकि हाँ महाराज आपका हम नमक खाए हैं, अतः आपको यह हार दिला देंगे। कि कैसे होगा? कि चलिए जी महाराज अपना सब परिवार आप ले चलिए, जो जो पोखर में डुबकी लगाएगा उसको एक एक हार प्राप्त हो जाएगा। हम भी वो पोखर में स्नान किए थे, यह हार हमको प्राप्त हुआ है। तो चलिए महाराज। तो कहा ठीक है। सभी अपना परिवार को राजा साहब ने ले लिया और वहाँ गया। रानी राजकुमार राजकुमारी और जो भी था सगे संबंधी को ले लिया कि सभी ने हार प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत बेशकीमती है, अनमोल है, अद्भुत है, अत्यंत चमत्कारी है। इस प्रकार से विचार कर करके बंदर के साथ में राजा साहब वह पोखर के निकट में आया और कहा इसमें घुस जाइए। जैसे घुसा, कहा कि इसमें स्नान की जगह डुबकी मारिएगा ना सबको हार मिलेगा। क्या कहा? जब सभी राजा ने अपना परिवार समेत उसमें डुबकी मारा जो है तो क्या हुआ, यक्ष ने सभी यक्ष के घेरे में चला गया। यक्ष ने पकड़ कर वो सभी का जीवन अंत कर दिया। श्री सद्गुरु राज की जय। इस प्रकार वह बंदरों ने बदला लिया। अब बताइए एक ही अपराध से कितना पाप हुआ। बंदर भी मारा गया, घोड़ा भी घायल हुआ, राजा का परिवार भी नष्ट हुआ। इसलिए कहते हैं कि विषय जो है कभी सुखदायी नहीं होता है। विषय त्याग करके ये आप यह जीवात्मा का कल्याण होगा। और विषय त्याग साधारण बात नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए बिना सद्गुरु के कृपा से विषय त्यागना अत्यंत दुर्लभ है। सहज अवस्था भी दुर्लभ है। जब तक कि विषय त्याग नहीं करेंगे, सहज अवस्था नहीं, सरल निष्कपट निश्चल नहीं होंगे तो आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और विषय का त्याग अत्यंत आवश्यक है यह जीवात्मा का परम कल्याण के लिए। इसलिए बता रहे हैं संत महात्मा लोग बताते हैं, चलू 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 भाई धरु गुरु पद दाई, अहो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सवे दुख, तज देवी से दुखदाई भ्रम खाई हो भाई। चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई हो भाई। दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। तन नव द्वार हो हारा रामा, अति ही मलिन होता रामा। त्यागी चढ़ू दसम दुआरे, सुख पाओ हे रे भाई। चलो 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 भाई धरु गुरु पद धाई हो भाई। दिल अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। भजु भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु, सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। चलू चलू भाई धरु गुरु पद धाई हो भाई। दृढ़ अनुरागी हो ब्रह्म त्यागी हो भाई। सन्मुख गुरु बिन ज्ञान नाही,
गुरु बिनु ध्यान नाही, महीना गुरु विनयान। उपकारी हो भाई, चल चलू चलू भाई, गुरु धरु गुरु पद धाई, हो भाई दिलयन रागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। श्री सद्गुरु महाराज। बिना सद्गुरु की कृपा से कुछ यह दुख जो है विषय में दुख, विषय तो विष सबसे बना वो दुख ही दुख। इसलिए बताते हैं संत महात्माओं ने, सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। तेरा मेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृहयम की, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिनै ना कोई कबहू, जो तोड़े या मैं घेरा रे। जाते उठो सद्गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। धन मन धन या तम तिनके पद, हरपि बचो या मैं फेरा रे। जागृत जिंदा सद्गुरु जग में, सेव जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सद्गुरुदेवी साहब, जा पद को मही चेरा रे। गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे।